हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी को दोस्तों हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए 2025 का दोस्तों हिंदी का वायरल पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि आप लोग इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो दोस्तों, तो आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों, आपका 70 नंबर का दोस्तों हिंदी का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट दोस्तों आपको इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। आपका कोड है दोस्तों 801HA का। तो दोस्तों बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों, उसमें सबसे पहले दोस्तों आपसे खंड ए पूछा जाएगा। और दोस्तों खंड ए में आपसे दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के दोस्तों 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चनों को आपको दोस्तों ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों मैं आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके खंड आ की। खंड आ में दोस्तों आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो खंड आ का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। हमको बताना है दोस्तों शुक्ल युग के लेखक नहीं है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद, तीसरा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, और चौथा है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दोस्तों, फूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? राहुल सांकृत्यान। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचों क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस वीडियो का, आपका पांचों क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। इनको आपको दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन 20 नंबर के दोस्तों 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि रीति काल को अलकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भवानी विलास। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों आपका, 8वां प्रश्न क्या है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों आपका, 9वां प्रश्न क्या कहता है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। उसके बाद दोस्तों आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा
किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपसे कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों कौन सा रस है दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हास्य रस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 12वां प्रश्न क्या है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न क्या है कि जो सुमृत सीधी होई गणनायक करी बर बदन, करोई अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है? तो दोस्तों कौन सा छंद है इसमें? दोहा। तो इसको ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों किस शब्द का नहीं हुआ है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुत्तीर्ण। तो इसको ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि नीलकंठ समस्पद में प्रयुक्त समास है? तो दोस्तों कौन सा समास है? बहुवीर्य समास। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों कौन सा नहीं है? जलज। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आपका कि युष्मद् तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है? तो दोस्तों कौन सा है? त्वया। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो इसका ऑप्शन बी आपका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए दोस्तों आपका कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए? तो दोस्तों क्या इसका कृतवाच्य है? तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन क्या है कि वे अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यवहारिक परिचय है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब दोस्तों आपके खंड बे की बात करते हैं दोस्तों। खंड बे में दोस्तों आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों खंड बे का आपका 21वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 21वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए? तो दोस्तों ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों जो आपका 21वां प्रश्न होगा इसमें आपके अथवा में पूछा जाता है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको आता हो। दोनों दोस्तों 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों इस गद्यांश को दोस्तों आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों का प्रश्न दोस्तों आपको इसमें से छांट कर लिखना है। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों। आपको यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों आपको कुछ ये अंडरलाइन दिख रहे हैं दोस्तों, इसकी आपको दोस्तों क्या करनी है? व्याख्या करनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा गया कि कुसंग की तुलना किससे की गई है? इसमें आपको इसको पढ़ना है फिर आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों इसके अथवा में भी आपसे पूछा गया है। दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। अब 22वें प्रश्न में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वो आपका गद्यांश था दोस्तों, ये आपका पद्यांश है। तो इनमें से भी आपको किसी दोनों में से आपको दोस्तों एक का आपको दोस्तों उत्तर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का से संदर्भ सहित हिंदी में दोस्तों अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ये आपको संस्कृत में दिया गया है दोस्तों, इसका आपको दोस्तों हिंदी में आपको अनुवाद करना है। दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो।
24वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपसे कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में दोस्तों आपको अनुवाद लिखना है। आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। दोनों में से आपको एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। अब 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका 25वां क्वेश्चन क्या है कि आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको देना है। तो दोस्तों किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके 26वें की का की। तो 26वां का देखिए दोस्तों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को आपको लिख करना है। 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। किसी एक लेखक का दोस्तों आपको देना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके खा की। खा में क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे, खा में देखिए दोस्तों कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए, भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों इनमें से आपको किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का आपको दोस्तों वर्णन करना है। अब 27वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में के कंठस्थ से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो दोस्तों आपको एक क्या लिखना है दोस्तों, श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं हो। 28वां क्वेश्चन क्या है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को दोस्तों आपको एक पत्र लिखना है। और इसके अथवा में क्या पूछा गया है दोस्तों कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है। दोनों में से आपको एक कर सकते हो। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। उसके बाद 30वां प्रश्न पूछा गया है कि आपसे दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको दोस्तों निबंध लिखना है। तो दोस्तों टोटल आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।